और दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर। हम चलिए इसमें करंट के क्वेश्चन है महत्वपूर्ण 10 शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है हमारा देवाशीष पांडे, ऑप्शन बी है हमारा किशन लाल, ऑप्शन सी है हमारा अतुल जैन, ऑप्शन डी है हमारा दुर्गा शंकर मिश्र। टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हुई है दोस्तों, दुर्गा शंकर मिश्र। चलिए दोस्तों देखते हैं हम। आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये है देवाशीष पांडे। चलिए दोस्तों आप ये बताइए, ये भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? देवाशीष पांडे ने इन्होंने लिया है, सॉरी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत पड़ेगी। देवाशीष पांडे ने किसका स्थान लिया? ये लिया हमारा सुभाष सुभाष चंद्र खाटिया, चंद्र खाटिया का स्थान लिया इन्होंने। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? भारतीय बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी हमारी? स्थापना स्थापना हुई थी हमारी 1999 में। 1999। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुख्यालय जाने, सॉरी लिखने में थोड़ी दिक्कत है हमारी इसमें। मुख्यालय है हमारा हैदराबाद, हैदराबाद। कहाँ पड़ता है हैदराबाद हमारा? ये पड़ता है हमारा तेलंगाना में, तेलंगाना में। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके बारे में। और भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया, ये भी देखते हैं हम। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? ये कहाँ खोला गया आप क्वेश्चन है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? ऑप्शन है हमारे, ये ऑप्शन में हमारा सॉरी वाराणसी, वाराणसी। बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है हमारा ग्वालियर, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है हमारा? एमपी में। और कि वाराणसी कहाँ पड़ता है हमारा? यूपी में, यूपी में। पुणे, पुणे। सी ऑप्शन है हमारा पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है हमारा? ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन है हमारा, ये कहाँ पड़ता है हमारा? गुरुग्राम, गुरुग्राम। ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? आंसर दे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये है हमारा पहला ड्रोन कहाँ खोला गया? ये खोला गया हमारा, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये खोला गया हमारा ग्वालियर एमपी में, मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत का पहला 100% महिला स्वायत्त वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 100% महिला स्वाभित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? ये खोला गया हमारा, सॉरी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लिखने में, ठीक करते हैं इसको हम। चलिए ये हमारा
हैदराबाद। हैदराबाद खोला गया हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पड़ता है हमारा? तेलंगाना में। थोड़ा लिखने में दिक्कत पड़ रही है सर, हमारी कैलकुलेट पहली पहली क्लास है वाली, इसलिए थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। विश्व में तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का व्यक्तिगत वर्ण में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? कौन बनी हमारी ये? बताइए दोस्तों। ये बनी हमारी पूजा जायतन। पूजा जायतन। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारा, बोल्ट जवान पदक भारतीय कौन सा है? ये हमारा दीपक घर। दीपक घर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए है टायडोनी बीगल, ऑप्शन बी है माया एंजेला, ऑप्शन सी है कटरीना नोवाक, ऑप्शन डी है सोना करीम। सोना करीम आंसर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है हमारा, आप बताइए सर जी। हमारी ये आज का करंट है 14 तारीख का, जो हम मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं, देखिए। चलिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कटरीना नोवाक। कटरीना नोवाक, इसके बारे में कुछ जानिए। कटरीना नोवाक ने किसका स्थान लिया? इन्होंने कटरीना नोवाक ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है हमारा जेनोस एंडर। जोनस एंडर का स्थान लिया इन्होंने। चलिए हंगरी किस महाद्वीप में पड़ता है हमारा? ये किस महाद्वीप में पड़ता है हमारा हंगरी? ये पड़ता है हमारा यूरोप महाद्वीप में। अगर दोस्तों हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। हंगरी की राजधानी क्या है? राजधानी, इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। चलिए मुद्रा क्या है इसकी? हंगरी की मुद्रा क्या है? ये है हमारी फोरिन। चलिए राष्ट्रपति कौन है हंगरी के? ये राष्ट्रपति देख लीजिए। चलिए ये है जनोस आडेर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आप भी क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी असम। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। ये क्या है हमारा? ऑप्शन ए त्रिपुरा। ऑप्शन ए त्रिपुरा ने। चलिए त्रिपुरा ने क्या है? चलिए आगे देखते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? चलिए त्रिपुरा के सीएम कौन है वर्तमान में? सीएम कौन है इसके? ये हैं विपुल कुमार देव। चलिए विपुल कुमार देव। चलिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना के तहत त्रिपुरा राज्य सरकार ने द्वारा 7,000 चाय बागान, ये हमारे 7,000 चाय बागान श्रमिकों को 85% श्रमिकों को 85%
85 करोड़, सॉरी परसेंट नहीं, 85 करोड़ रुपये आवंटित किए, रुपये आवंटित किए हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। कमेंट बॉक्स में बताइए त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। का कालगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड ने नए एमडी तथा नए सीईओ नियुक्त किए हैं। कौन है? ऑप्शन ए पूजा जायसवाल, ऑप्शन सी साशिला शर्मा, ऑप्शन बी प्रभा नरसिम्हन, ऑप्शन डी संजना बात्रा। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये है हमारे आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रभा नरसिम्हन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, प्रभा नरसिम्हन है ये हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं फैक्ट हमारे। प्रभा नरसिम्हन ने किसका स्थान लिया? इन्होंने प्रभा नरसिम्हन ने स्थान लिया है राम राघवन का स्थान लिया इन्होंने। कोलगेट पामोलिव की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1806 में। 1806 सॉरी 6 है ये। चलिए मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ पड़ता है ये हमारा? न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है ये, अमेरिका में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, कुछ फैक्ट हैं इसके। चलिए देखते हैं। उनके बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में भी। चलिए सुनते हैं, देखते हैं। विमानन कंपनी जेट एवरेज के सीईओ कौन बने हैं? विमानी कंपनी जेट एवरेज के सीईओ कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ये बने हैं हमारे विमानी कंपनी जेट के सीईओ बने हैं। सॉरी क्या दिक्कत कर रहा थोड़ा सा लिखने में भी। चलिए देखते हैं। ये बने संजीव कपूर बने हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं ACS राधाकृष्णन। चलिए आगे देखते हैं हम। एयर इंडिया के नए MD कौन बने हैं? एयर इंडिया के नए MD कौन बने हैं? ये बने हैं इलकर आगी। चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के MD कौन बने हैं? भारतीय औद्योगिक विकास के बैंक के MD बने हैं, ये बने हमारे राकेश शर्मा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। दोस्तों अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिजिटल भूमि दस्तावेजों का डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी मेघालय। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये बना हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ देखते हैं इसके बारे में, बिहार के बारे में। बिहार की स्थापना कब हुई थी? स्थापना दिवस कब मनाया था बिहार का? ये मनाया था हमारा 22 मार्च 1912 को। चलिए आगे देखते हैं। राजधानी कहाँ हमारी? बिहार की राजधानी ये हमारी पटना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम।
दोस्तों आप एक क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमसे कुछ अच्छे विद्यार्थी जुड़ पाएँ और उनका हर एक एग्जाम में। चलिए राजधानी हो गई बिहार की हमारी। चलिए दोस्तों, बिहार की राजधानी होगी हमारी पटना। चलिए, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है इसका? पटना का, बिहार का, सॉरी बिहार का। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है हमारा? ये 13वां, वर्तमान में 13वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। चलिए आगे देखते हैं। 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? ये था 12वां स्थान। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, बिहार के सीएम कौन है इस टाइम वर्तमान में? सीएम कौन है बताइए। चलिए, वर्तमान में कौन है सीएम? ये है हमारे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए, किस पार्टी से हैं ये जनता दल पार्टी से हैं। पूछने लगा आपसे, सॉरी, मुझे लगता है आपसे बिहार के किस पार्टी से हैं ये? जनता दल पार्टी। चलिए देखते हैं आगे। प्रथम सीएम कौन थे बिहार के? प्रथम सीएम ये थे हमारे कृष्णा सिन्हा। बिहार के प्रथम सीएम थे कृष्णा सिन्हा। चलिए आगे देखते हैं हम। दोस्तों अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। रुक जा भाई, कैसे गड़बड़ कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। बिहार के गवर्नर कौन है इस टाइम वर्तमान में? गवर्नर कौन है वर्तमान में बिहार के? चलिए देखते हैं वर्तमान में कौन है। ये हमारे फागू चौहान। ये फागू चौहान बिहार के गवर्नर जनरल। पहले राज्यपाल कौन थे? मतलब पहले गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे हमारे जयराम दास। सॉरी, प्रथम गवर्नर थे हमारे प्रथम गवर्नर कौन थे हमारे? ये थे हमारे जयराम दास। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में बिहार के? ये हमारे
मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हमारा संजय करोल। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। बिहार का लोक नृत्य कौन से हैं? बिहार के लोक नृत्य बिहार के लोक नृत्य झुमरी, झझिया, कजरी। आप कमेंट बॉक्स में बताना कजरी एक राज्य का हो रहा, किसका हो उसे बताना। कजरी, पाइका, फगुआ। चलिए आगे देखते हैं हम। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं बिहार में? राज्यसभा की सीटें बिहार में, ये राज्यसभा की 16 सीटें हैं। लोकसभा कितनी है? लोकसभा की सीटें कितनी है बिहार में? ये हमारी 40 सीटें हैं। एक पड़ोसी देश कौन सा बिहार का? एक पड़ोसी देश कौन सा? ये है हमारा नेपाल। चलिए नेपाल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये बिहार के बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, इन्हें याद रखना, हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेंगे ये। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, हर एक एग्जाम के लिए अत्यवश्य महत्वपूर्ण है फैक्ट। चलिए बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? ये हमें झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं हमारे। चलिए बिहार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हमारा जयप्रकाश नारायण। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा बिहार में। चलिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? हमारा बिहार में। ये भी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। अगर दोस्तों हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। आप भी क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी मैगलेनन, ऑप्शन सी हितनाइट, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है मिताली राज। ये है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह है मिताली राज। चलिए दोस्तों देखते हैं मिताली राज कप। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसके कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा मिताली वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 24 मार्च खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले कौन थी?
इससे पहले इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया 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 की पूर्वतम महिला कप्तान ये है बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन सा खिलाड़ी है? ऑलराउंडर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया का एक नंबर 1 खिलाड़ी ऑलराउंडर कौन बन गया? ये बना हमारा भारत का रविंद्र जडेजा। चलिए देखते हैं। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? ये भी हमारी मिताली राज बन गई है। 6 विश्व कप खेल चुकी हैं हमारी। 6 विश्व कप 6 विश्व कप खेलने वाली दुनिया की क्रिकेटर नंबर 1 बन गई मिताली राज बन गई ये भी हमारी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। दोस्तों बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के लिए घरेलू कार्ड भुगतान करने को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। यह रुपे किसे बनाया है? रुपे को ये बनाया हुआ रुपे को। चलिए दोस्तों 12वीं आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? चलिए बताइए। बताइए आप। 12वीं आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खेल का आयोजन कहाँ होगा? ये हमारा महिला आयोजन होगा हमारा 2022 का। ये होगा हमारा न्यूजीलैंड में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। चलिए टाटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाटा आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बने हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बने हैं? कोलकाता कप्तान ये हमारे श्रेयस अय्यर बने हैं। चलिए बताइए वर्तमान में आईपीएल की कितनी टीमें हैं? चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों बताइए वर्तमान में आईपीएल में टीम कितनी है? ये हमारी हैं 10। कौन कौन सी 2 टीमें शामिल हुई हैं नई? 2 टीमें शामिल हुई नई। एक हुई है गुजरात है और एक लखनऊ।
ये दो टीमें सामने हुई हैं। गुजरात टीम को कप्तान कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए। लखनऊ टीम को कप्तान कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, और ये किस कब चालू होंगे, ये हमारे 26 मार्च 2022 को आईपीएल शुरू होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, देहरादून उत्तराखंड में, यानी कि इनकी राजधानियाँ हैं। चलिए दोस्तों, आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये पड़ेगा हमारा ये पड़ेगा हमारा गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में। चलिए बताइए, गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2022 तक कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा हमारा गुजरात में। चलिए इसका आंसर हमारा गांधीनगर गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2022 तक कहाँ होगा, ये होगा हमारा गुजरात में। गुजरात, गुजरात में कहाँ, सूरत में। चलिए आगे देखते हैं, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य में के हाईकोर्ट में लगेगी। चलिए बताइए, भारत की पहली डिजिटल घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगेगी, ये भी हमारी गुजरात के में लगेगी। चलिए, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया हमारा एकता नगर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। चलिए आगे देखते हैं हम, कहाँ की सरकार ने स्टूडियो स्टार्ट ऑफ और जावेसन पॉलिस 2.0 लॉन्च किया, ये भी हमारा गुजरात ने किया है। चलिए दोस्तों, गुजरात ने किया है, गुजरात। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन हमारा, आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कप्तान कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। आप दोस्तों ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आंसर है हमारा, इसके कप्तान बने हमारे ये बनिए फाफ डुप्लेसिस, फाफ डुप्लेसिस कप्तान बने हैं, ये बने हुए फाफ डुप्लेसिस। किसकी जगह पर, फाफ डुप्लेसिस किस जगह बने हैं, ये हमारे चीकू भैया जो हैं, ये विराट कोहली के स्थान पर, विराट कोहली, विराट कोहली के स्थान पर फाफ डुप्लेसिस बने हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, फाफ डुप्लेसिस विराट कोहली के स्थान पर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आप क्लास ये मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। चलिए आईपीएल, आईपीएल का कौन सा संस्करण होगा, ये हमारा 15वां होगा, ये 15वां संस्करण होगा ये हमारा आईपीएल का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आयोजन कब होगा इसका, आयोजन कब होगा इसका, इसका होगा 26 मार्च 2022 को शुरू किया जाएगा। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या, इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था हमारा, आईपीएल का पहला संस्करण ये हुआ था हमारा 2008 में, 2008 में खेला गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों,
2008 में खेला गया था आईपीएल। आईपीएल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं किसने जीता था ये पहला। ये जीता था हमारा गुजरात ने। किसने जीता था ये? गुजरात ने, सॉरी, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था पहला। 2008 का आईपीएल किसने जीता था? ये जीता था हमारा राजस्थान। सॉरी, लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, समझ लेना, बोल भी रहे हैं हम। राजस्थान रॉयल्स ने, रॉयल रॉयल्स ने किसे हराकर ये हराया था हमने? चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स, सुपर, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं हम। चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण कहाँ हुआ था? 2021 का 14वां, ये हुआ था हमारा 14वां संस्करण। कहाँ हुआ था हमारा है 14वां संस्करण? कहाँ हुआ था हमारा 2021 का? ये भारत, सॉरी, भारत प्लस यूएई, कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिए गए थे, जो बाद में यूएई में पूरे हुए थे। चलिए दोस्तों चलिए आगे देखते हैं आईपीएल। आईपीएल 2021 का किसने जीता था ये? 2021 का किसने जीता था? ये भी जीता रही थी इसमें चेन्नई। चेन्नई, चलिए चेन्नई रही थी, चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता कौन रही थी हमारी इसमें? उप विजेता बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए उप विजेता आप कौन सी टीम रही थी इसमें। आईपीएल का ऑरेंज कप किसे मिला था 2021 में? ऑरेंज कप ये किसे मिला था 2021 का आईपीएल का? और ऑरेंज कप ये मिला था हमारा ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़, गायकवाड़ को। चलिए चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए इन्होंने कितने रन मारकर जो कि ऑरेंज कप हासिल किया था। और 2021 का पर्पल कैप किसने हासिल किया था? 2021 का पर्पल कैप किसने हासिल किया था? पर्पल कैप ये क्या था हमारे हर्षल पटेल ने। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों ये क्लास हम मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ये की है हमारे हरियाणा ने। हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 मार्च 2022 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? ये मनाया हमारा मॉरिशस। ये बनाया मॉरिशस ने। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में लाने के लिए पहले को किस बैंक ने शुरुआत की है? कि हमारी एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है, चलिए आगे देखते हैं हम। 11 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया हमारा 37वां स्थापना दिवस। 37वां स्थापना स्थापना वर्ष। ये मनाया था 11 मार्च
11 मार्च 1986 को। आप कमेंट बॉक्स में बताइए और भी बहुत फैक्ट हैं 1986 में क्या क्या हुए थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? ये हमारे हैं 5। कौन कौन से हैं? जिसने कि यूक्रेन और रूस में झगड़ा चल रहा है इसी विवाद के लिए कि छठा देश बन जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसलिए झगड़ा चल रहा, विवाद चल रहा अभी भी। कौन कौन से हैं इसमें? 5 सदस्य देश, एक है अमेरिका, एक है रूस, एक है रूस, एक है ब्रिटेन, ब्रिटेन कितने हुआ? 3। एक है फ्रांस जो कि झगड़ा चल रहा है आज भी इससे, एक है चीन। ये हमारे 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने सदस्य हैं? ये हैं 5। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। चलिए दोस्तों, आप दोस्तों ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना, अधिक से अधिक शेयर करना। ये हमारी करंट की क्लास थी पहली, इसीलिए ऐसी तैयारी कराते रहेंगे हम दोस्तों। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। धन्यवाद दोस्तों।